अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि ये वीडियो जामिया मिलिया इस्लामिया अनऑफिशियल एक्सपेक्टेड वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के ऊपर बनाई जा रही है। बेसिकली अभी तक जामिया ने अपनी सेकेंड वेटिंग लिस्ट आउट नहीं की है और सिलेक्टेड वेटिंग लिस्ट भी आउट नहीं की है बीएड जनरल के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि आप बनाइए एक वीडियो अनऑफिशियल एक्सपेक्टेड कितनी वेटिंग क्लियर्स होंगी उस पर। तो हाजिर है वीडियो लेकर कि किस किस कोर्स में अभी सीट बचे हुए हैं और किस किस कोर्स में उम्मीद है कि आपकी सिलेक्शन हो सकती है और किस किस कोर्सेज में सीट नहीं है। तो मतलब किन बच्चों को वेट करना चाहिए और किन बच्चों को वेट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का है, ठीक है। मैंने आप मेंशन कर दिया है कि इंग्लिश मीडियम जैसे इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश मीडियम के सारे कोर्सेज जो हैं उसमें कितनी कितनी सीट्स बाकी है, किन बच्चों को वेट करना चाहिए और किन बच्चों को दूसरे जगह अपना ट्राई करना चाहिए या फिर डिस्टेंस से ट्राई कर लें, ये सब, ठीक है। और अगर जिनका नाम नहीं है उनको क्या करना चाहिए ये भी बताऊंगी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो के एंड में। चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा इंग्लिश मीडियम। कितने सीट बच रहे हैं और कितने बच्चों ने इनरोल्ड कर लिया है अब तक, ये सब बातें हैं। तो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में कोई भी सीट नहीं बचा है। जैसे कि 10 बच्चों का नाम आया था पहले लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट में, तो उनमें से 10 बच्चों ने अपना अपना इनरोल्ड कर लिया है, तो अब सीट वहाँ नहीं बची है। अगर कोई चांसेस रहा कि लाइक किसी अदर कोर्स में सीट बच रहे हैं तो वो सीट वहाँ से यहाँ ऐड कर दी जाए तो वो हो सकता है, लेकिन अभी इंग्लिश में कोई भी सीट नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो वेट ना करें, वो दूसरी जगह ट्राई कर ले या फिर दूसरे अदर यूनिवर्सिटी से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश ज्योग्राफी में 2 सीट खाली है। तो जिनका भी वेटिंग 1-2 पर है या फिर एक जनरल हो और दूसरा मुस्लिम हो तो वो वेट कर सकते हैं। बाकी अदर्स जो हैं 3-4-5 उनके लिए तो ये कि वो कोई अदर ऑप्शन देखें, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश में भी कोई सीट नहीं बची है। इंग्लिश होम साइंस में भी कोई सीट नहीं है। उसके बाद है हमारा इंग्लिश कॉमर्स में भी कोई सीट नहीं है। हिस्ट्री में 3 सीट बचे हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों का वेटिंग जनरल पर 1-2 है या 1-2-3-4 है तो वो वेट कर सकते हैं, या फिर मुस्लिम पर 1-2 है वो वेट कर सकते हैं। मुस्लिम पर 1 ही वेट करना ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अदरवाइज बाकी जो बच्चे हैं वो कहीं और ट्राई करें या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से ट्राई कर लें। नेक्स्ट है हमारा बायोसाइंस में भी 1 सीट बचा हुआ है। जो भी जनरल वेटिंग है वो वेट कर सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद है इंग्लिश मैथमेटिक्स में भी 1 सीट बच रही है। तो जिनका भी इंग्लिश जनरल में या फिर जनरल वेटिंग है या फिर मुस्लिम वेटिंग है या मुस्लिम वुमेन है या मुस्लिम ओबीसी है वो वेट कर सकते हैं, ठीक है। जिनका एक मतलब अगर कोई जनरल पर है तो वो एक ही उसका सीट हो गया, आप वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले जनरल को प्रीफर करते हैं, उसके बाद मुस्लिम को, उसके बाद मुस्लिम वुमेन को, उसके बाद मुस्लिम ओबीसी को, ओके। नेक्स्ट उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी कोई सीट नहीं बच रही है हमारे पास। इंग्लिश इस्लामिक स्टडीज़ में भी कोई सीट नहीं बच रही है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री में 1 सीट बची है। तो एक अगर कोई भी कैंडिडेट है जिनका फर्स्ट वेटिंग है तो इंशाल्लाह उनका वेटिंग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स में भी कोई सीट नहीं बच रही है, इंग्लिश फिजिक्स में कोई सीट नहीं है। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश कंप्यूटर साइंस में 1 सीट बची है। जिनका अभी वेटिंग फर्स्ट पर है इंशाल्लाह उनका क्लियर हो जाएगा, और जिनकी अभी तक क्लियर नहीं हुई है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप कहीं और ट्राई करें किसी और यूनिवर्सिटी में, क्योंकि साल बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं है, ओके। तो साल बर्बाद ना कर कहीं और तैयारी करें या फिर आप डिस्टेंस से कर लें कोई और कोर्स, एमए या फिर एमए नहीं तो कोई और कोर्स, बीएड, ऐसा कुछ, ठीक है। क्योंकि यहाँ कम चांसेस हैं कि इसके बाद की वेटिंग क्लियर हो। अगर कहीं सीट बच जाते हैं तो शायद वहाँ का सीट यहाँ ऐड कर दिया जाए, लेकिन वो भी एकदम एंड में होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा इंग्लिश का मतलब इंग्लिश डिपार्टमेंट के जितने भी कोर्सेज थे वो बता दिया मैंने। टोटल इंग्लिश डिपार्टमेंट में टोटल माने कि सारे सब्जेक्ट मिलाकर कुल 9 सीट बच रहे हैं, ठीक है। तो 9 वेटिंग क्लियर होने वाली है आने वाले लिस्ट में।
चलिए नेक्स्ट हमारा लिस्ट आता है उर्दू मीडियम। उर्दू मीडियम में कितने बच्चों का क्या क्या क्लियर हो रहा है? उर्दू में अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ कि उर्दू में सबसे ज़्यादा सीट है, और उर्दू में सबसे ज़्यादा बच्चों ने इनरोल भी किया था, और सबसे ज़्यादा वेटिंग भी, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी उसी में हुआ था। तो उर्दू में कुल 26 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, इनरोल कर चुके हैं। एक सीट खाली है सिर्फ, और जिनका भी फर्स्ट वेटिंग है उनका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अरेबिक में 4 सीट खाली है, 1 2 3 4। जिनका भी वेटिंग जनरल पर 1 2 3 4 है, या फिर मुस्लिम पर 1 2 है, या फिर मुस्लिम ओबीसी पर 1 है, या फिर मुस्लिम वुमेन पर 1 2 है, वो वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्शियन में कोई भी सीट खाली नहीं है हमारे पास। कॉमर्स में एक सीट खाली है, तो जिनका भी वेटिंग जनरल फर्स्ट पर है उनका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी, उर्दू मीडियम ज्योग्राफी, आई थिंक उर्दू मीडियम ज्योग्राफी में एक ही कैंडिडेट जनरल पर भी है, मुस्लिम पर भी है, और मुस्लिम ओबीसी पर भी है, शायद ये मुस्लिम वुमेन पर है, तो उनका इंशाल्लाह क्लियर हो जाना है। हिस्ट्री में हमारे पास कोई सीट नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री में सारे बच्चों ने इनरोल कर लिया है, तो एक्स्ट्रा कोई भी सीट नहीं बची है। तो उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि आप कहीं दूसरी जगह ट्राई करें, क्योंकि ये मतलब अगर आप रुके रहे तो पता चला कि वहाँ का भी इनरोलमेंट क्लोज हो जाएगा, तो आपके लिए बेहतर ये हो कि आप दूसरी जगह भी फॉर्म फिल कर लें। इंशाल्लाह अगर यहाँ आ जाता है तो आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए, और यहाँ नहीं आता तो आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा ना, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो सीट बच रहे हैं, इस्लामिक स्टडीज़ में हमारे पास कोई सीट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास 4 सीट है, और 4 बच्चे ही वेटिंग पर, तो इन चारों का इंशाल्लाह क्लियर हो जाना है। उसके बाद बायोसाइंस में कोई सीट नहीं है हमारे पास। केमिस्ट्री में एक सीट है, तो जो भी केमिस्ट्री में जनरल पर फर्स्ट पर है उनका इंशाल्लाह क्लियर होना है। मैथमेटिक्स में भी हमारे पास 2 सीट है, तो जो भी बच्चे जनरल पर या फिर मुस्लिम पर फर्स्ट सेकंड पर हो, या फर्स्ट पर हो, तो वो इंशाल्लाह वेट करें, सेकंड लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। फिजिक्स में कोई सीट खाली नहीं है, ठीक है। तो ये रही बात उर्दू की। तो उर्दू वाले स्टूडेंट्स जो हैं, तो वो मतलब जिनका वेटिंग मतलब जो सीट खाली है तो वो वेट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनका नाम आ जाना चाहिए। और जिनके लिए सीट नहीं बच रहा है, या फिर जिनका वेटिंग नहीं क्लियर हो रहा है, या फिर मेरे हिसाब से जिनका वेटिंग नहीं क्लियर हुआ है मेरे एक्सपेक्टेड सिलेक्टेड लिस्ट में, तो आप दूसरी जगह एक बार ट्राई कर ले, क्योंकि रिस्क लेना ज़्यादा सही नहीं है, और साल बर्बाद करना भी कोई सही ऑप्शन नहीं है। तो आप एक जगह दूसरी जगह ट्राई कर ले, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आपके हक में ही होगा। नेक्स्ट हिंदी मीडियम में हिंदी में कोई सीट नहीं है। हिंदी कॉमर्स में भी कोई सीट नहीं है, इकोनॉमिक्स में भी कोई सीट नहीं है, ज्योग्राफी में भी कोई सीट नहीं है, हिस्ट्री में भी कोई सीट नहीं है, इस्लामिक स्टडीज़ में भी कोई सीट नहीं है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में एक सीट बच रहा है। हिंदी पॉलिटिकल साइंस में एक सीट बची है। हिंदी सोशल साइंस में भी एक सीट बची हुई है। हिंदी बायो साइंस में कोई सीट नहीं है, जो भी बच्चे थे उन्होंने इनरोल कर लिया है। ओके, उसके बाद है हमारा हिंदी केमिस्ट्री में एक वेटिंग क्लियर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो जो भी केमिस्ट्री के लिए हैं वो वेट करें, इंशाल्लाह उनका नाम आ जाएगा। हिंदी मैथमेटिक्स में भी कोई सीट नहीं है। हिंदी फिजिक्स में एक सीट बची हुई है, तो हिंदी फिजिक्स के जो बच्चे हैं वो वेट करें, इंशाल्लाह उनका जिनका फर्स्ट पर है वेटिंग क्लियर होने के चांसेस हैं। तो ये तो उनका है जिनका वेटिंग क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और इंशाल्लाह जो भी अपने लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उन सबका वेटिंग क्लियर हो जाए, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। और दूसरी बात कि अभी जो मैंने लिस्ट दिखाई है, अगर उस हिसाब से आपका नाम नहीं आता है तो मेरे हिसाब से आपको वेट नहीं करना चाहिए, कहीं दूसरी जगह आप इनरोल कर लें, साल बर्बाद करने से अच्छा है। और मेरी लिस्ट अगर गलत होती है और आपका नाम आ गया, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप वहाँ से कैंसिल करा के यहाँ एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप जामिया के इंतज़ार में रहे और आपका यहाँ नाम नहीं आया और आपने कहीं और इनरोल्ड भी नहीं किया, तो आपका ये साल बर्बाद हो जाएगा। तो साल बर्बाद करने से अच्छा है कि आप कहीं और एडमिशन ले लें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो, और आप सबका ही वेटिंग क्लियर हो जाए इंशाल्लाह, जो अपनी वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि उदास होने वाली कोई बात नहीं है, हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत होती है। सो आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और दूसरी चीज़
तीसरी चीज़ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही वीडियोस और बनाते रहें और ऐसी वीडियोस बनाएं जिससे आपको फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो वीडियो बना रहे हैं उसको थोड़ा सा फ़ायदा होगा, थोड़ा सा उसको मोटिवेशन होगा। सो सब्सक्राइब करें। यहीं तक रखते हैं फिर। तो सब्सक्राइब एडुको अड्डा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।